कोई भी मोबाइल हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मोबाइल को डिसेबल करना होता है, खोलना होता है। मोबाइल को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, उसका हाउसिंग खोलते हैं, कवर खोलते हैं। तो हाउसिंग खोलने के लिए हमें ओपनर टूल चाहिए होता है। आप देख सकते हो इससे भी ओपनर टूल है, ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, और एक ये मेटल का है, और ये है डिस्प्ले और टच, ये फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हो बेंड हो रहा है, मतलब ये डिस्प्ले टच को निकालने के लिए यूज होने वाला ये ओपनर टूल है, और ये हाउसिंग को निकालने वाला ओपनर टूल है। तो हमें कौन सा चाहिए, सभी चाहिए। ये प्लास्टिक का सिर्फ लेने से नहीं होगा, ये मेटल का सिर्फ लेने से नहीं होगा। हमें जितना टूल होता है ओपनिंग करने के लिए सभी टूल चाहिए, क्योंकि किसी सेट में कोई लगता है, किसी सेट में कोई लगता है। और एक अलग से आप देख सकते हो इस तरह का सेट भी होता है। आपके पास जितना ज़्यादा टूल हो उतना आपको काम करने में आसानी होगा। टूल खरीदने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ओपनर टूल, जिसे हम मोबाइल को खोलेंगे। और हाउसिंग खोलने के बाद हाउसिंग के अंदर स्क्रू होता है, तो वो स्क्रू को खोलने के लिए हमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए। आप देख सकते हो मोस्टली 70% 80% प्लस वाला स्क्रू यूज होता है ज़्यादा करके, ये भी प्लस है। और ये मल्टी स्क्रू ड्राइवर है, इसके अंदर बहुत सारे बीट होता है। ये बीट का यूज़ करके डिफरेंट टाइप का जो सेट है उसको खोल सकते हैं। मतलब मोस्टली हमें 70% से ज़्यादा यही लगेगा। किसी किसी सेट में अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर भी लगता है, तो उसके लिए हम मल्टी भी ले सकते हैं, या इस तरह का डिफरेंट सेट आता है उसको भी हम ले सकते हैं। और आईफोन को खोलने के लिए हमें कुछ अलग स्क्रू ड्राइवर ज़रूरी होता है। आईफोन के लिए इस तरह का अलग एक स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स आपको लेना होगा। तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। देख, स्क्रू ड्राइवर आपको पता चल गया, सबसे ज़्यादा ये लेना है आपको, मतलब दूसरा आपके पास नहीं हो फिर भी आप एक ये ले सकते हो, और बाद में लेने से भी होगा। स्टार्टिंग में आपको ये लेना है, अगर आपके पास बजट है तो आप सभी ले सकते हो। तो इससे हम सेट को खोल सकते हैं। खोलने के लिए हमें ओपनर टूल, स्क्रू ड्राइवर, दो चीज़ चाहिए। खोलने के बाद हमें अब इसको रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग करने के लिए मतलब डिफरेंट कनेक्टर को निकालना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए ट्विजर। इसको ट्विजर बोला जाता है, आप देख सकते हो। तो इस तरह का ट्विजर आता है, जो बजट इसका थोड़ा हाई है, लेकिन ये अच्छी हाई क्वालिटी का ट्विजर है। और इससे भी ज़्यादा आप 2-3 हज़ार का ट्विजर भी आप ले सकते हो, लेकिन शुरू में आपको ये मीडियम रेंज का ट्विजर आपको लेना है। मतलब डिफरेंट चीज़ को निकालने के लिए, जोड़ने के लिए इस तरह का आयरन लेना होता है। आप देख सकते हो जितनी मोस्टली मेरा जो सामान है वो सनशाइन कंपनी का होता है। सनशाइन का अभी तक का बेस्ट सामान मिलता है मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। आपको जो भी सनशाइन का सामान मिले वो सनशाइन के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तभी दूसरा किसी कंपनी का ले सकते हैं, बाकू या कोई अदर कंपनी का आप ले सकते हैं। और आयरन रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए, इसको आयरन स्टैंड बोला जाता है। और आयरन को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए पेस्ट। तो आप देख सकते हो इसको पेस्ट बोला जाता है। ये नॉर्मल पेस्ट है, और अगर आपको आईसी रिपेयरिंग करना है तो ये स्पेशल टाइप का पेस्ट आपको लेना होगा। ये आईसी पेस्ट बोला जाता है, ये नॉर्मल पेस्ट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए शोल्डर वायर। आप देख सकते हो इस तरह का शोल्डर वायर, पतला वाला है शोल्डर वायर, इसका थिकनेस बहुत ही पतला है। और ये है थोड़ा मोटा वाला शोल्डर वायर, तो आपको पतला वाला लेना है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, और जनरल काम के लिए ये भी चला सकते हो, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये बेस्ट है। थोड़ा जल्दी पैक मेल्ट हो जाता है, और काम करने में भी बहुत ही आसान आपको ये शोल्डर वायर है। इसके बाद इसको बोला जाता है जंपर वायर। मतलब जंपर का काम अगर आपको हो तो शोल्डर वायर के साथ साथ आपको जंपर वायर भी लेना है। अब डिफरेंट कनेक्टर को निकालने, जैसे मोबाइल का जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, सिम कनेक्टर होता है, जैसे आप देख सकते हो ये सभी काम। अब ये चार्जिंग कनेक्टर हो गया, सिम कनेक्टर हो गया, तो आईसी हो गया, ये सभी को निकालने के लिए आपको अभी तक आप मतलब जितने भी कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी सीख रहे थे, वो उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, या तो उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा बिग अमाउंट पे करना पड़ रहा था, या आप उसमें कम्प्लीटली सीख नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं आपको अब इस चैनल के माध्यम से आपको मैं इस तरह से इतना डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मोबाइल का एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। मोबाइल का जितने भी लाइन होते हैं, लाइन बाय लाइन, हर एक सर्किट, हर एक पॉइंट, हर एक आईसी, हर एक कंपोनेंट का इतना डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप मोबाइल का रिपेयरिंग जो है उसको पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो, उसको पूरी तरह से 100% रिपेयरिंग कर सकते हो। इतना नॉलेज आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ये है मोबाइल रिपेयरिंग का एक एक्स्ट्रा सुपर एडवांस कोर्स। तो आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एकदम डेप्थ में लेना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए, आप 100% मोबाइल रिपेयरिंग कैसे कर सकते हो,
इस तरह का कोर्स अगर आप एडवांस, सुपर एडवांस और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, और बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। इसमें लिमिटेड सीट है, 25 सीट है और 25 स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। और 25 के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा। 25 सीट्स के लिए मैंने एक कंसेक्शन या डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ। आपको मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में पूरा का पूरा रगड़ने वाला हूँ, जिसको सीखने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग में कोई भी डाउट नहीं रहे। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन करें। और सीट ओनली 25 है। तो अगर आप 25 सीट्स के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा या डबल चार्ज लगेंगे। अगर 25 स्टूडेंट के अंदर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको मिनिमम प्राइस में एक कोर्स सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे मैं आपको कोर्स का प्राइस और कोर्स में पढ़ाने वाला जो सिलेबस है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में आपको मैसेज करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली, या ग्रुप में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप इस कोर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरह का मशीन चाहिए, इसको बोला जाता है हॉट गन या असेंबली मशीन, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको बोला जाता है हॉट गन या असेंबली मशीन, तो आप ये ले सकते हो। इसका भी प्राइस आपको डिफरेंट टाइप का मशीन मिलेगा, तो आपको शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो मीडियम ले सकते हो, नहीं तो मतलब 10,000 2,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, 20,000 का भी आता है। तो आपका बजट कैसा है वैसा आप ले सकते हो। आईसी का काम करना है तो आपको हाई बजट लेना होगा, अगर आईसी का काम नहीं करना है तो आप मतलब 2,000 का रेंज का हॉटगन भी यूज करके काम कर सकते हो। और ये है मल्टीमीटर, जो डिफरेंट टेस्टिंग होता है मोबाइल का, जितने भी टेस्टिंग होता है सभी टेस्टिंग के लिए हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। और हॉट टेस्टिंग में इसको बोला, इससे जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है कोल्ड टेस्टिंग। और जो हॉट टेस्टिंग होता है उसके लिए हमें डीसी सप्लाई देना होता है, तो डीसी सप्लाई देने के लिए इस तरह का मशीन होता है। तो मशीन आपको 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर का होता है, तो ये 5 एम्पियर वाला मशीन है। और इसमें डिजिट होता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो ये मतलब 4 डिजिट आप देख सकते हो, 4 डिजिट मशीन है। तो 4 डिजिट होने पर आपको फॉल्ट फाइंड करने में आसानी होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा बजट उतना अच्छा मशीन और उतना मतलब आपको ईजी होगा रिपेयरिंग करने में। उसके बाद इसको बोला जाता है रोजिन पेस्ट, ये भी एक स्पेशल पेस्ट है। इसका यूज़ करके आप मतलब डिफरेंट चीज़ को जोड़ सकते हो, माइक वगैरह हो गया, आईसी वगैरह हो गया, और शॉर्टिंग, अगर मोबाइल में शॉर्टिंग है तो उसको भी फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे डिफरेंट टाइप का टेप होता है मोबाइल के लिए, जैसे डबल टेप, मतलब दोनों साइड मतलब जोड़ने के लिए यूज़ होता है टेप, तो इसको डबल टेप बोला जाता है। और ये हो गया एल्युमिनियम या सिल्वर टेप। मोबाइल के बोर्ड में वर्क करने के टाइम में क्या है, जैसे आप मतलब इस आईसी को निकालना है या यहाँ पे काम करना है, तो इसके बगल के जो आईसी कंपोनेंट होता है उसको हीट न लगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेप का यूज़ करके ये जो एरिया है उसको कवर कर सकते हो। मतलब जिस पार्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको कवर करने के लिए टेप यूज़ किया जाता है, मतलब ये हीट को अंदर घुसने नहीं देगा। तो इस तरह का टेप को हीट रेजिस्टेंस टेप भी बोला जाता है या थर्मल टेप भी बोला जाता है। आप देख सकते हो ये भी थर्मल टेप, इसको एल्युमिनियम टेप बोला जाता है। दोनों में से आप कोई का यूज़ कर सकते हो, मतलब बेटर ऑप्शन ये है। अगर आपके पास ये ना हो तो इसको यूज़ करके भी आप काम चला सकते हो। तो लिक्विड आप देख सकते हो, ये है यूनिवर्सल लिक्विड प्रूफ फ्रेम लिखा हुआ है, मतलब फ्रेम निकालने के लिए जो डिस्प्ले जो फ्रेम होता है, जैसे आगे का जो मोबाइल का जो डिस्प्ले टच होता है, आप देख सकते हो टच, और नीचे इस टच के नीचे डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले को निकालने के लिए डिस्प्ले और टच जो होता है वो ग्लू से अटैच होता है, तो उसको ग्लू को मेल्ट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है नो हर्ट टू एलसीडी, देख सकते हो नो हर्ट टू एलसीडी, नो हर्ट टू फ्रेम, मतलब फ्रेम को भी दिक्कत नहीं होगा इससे, एलसीडी को भी दिक्कत नहीं होगा। नो हर्ट टू फ्लेक्स, मतलब इसके डिस्प्ले का जो फ्लेक्स होता है उसको भी कुछ भी खराबी नहीं करेगा। तो मैं मतलब इसका यूज़ करके हम ये डिस्प्ले को आसानी से निकाल सकते। क्लीन करना हो, ग्लू को क्लीन करना हो तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, या ग्लू को क्लीन करने के लिए इस तरह का लिक्विड भी आता है फाल्कन 530, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रीजी स्प्रे है, मतलब मोबाइल के बोर्ड में अगर शॉर्टिंग हो गया है तो एक लिक्विड का स्प्रे का यूज़ करके हम शॉर्टिंग का एरिया जो है उसको फाइंड करते हैं। ये डिस्प्ले में अगर गंदा लगे है तो उसको क्लीन करने के लिए स्क्रीन क्लीनिंग किट आप देख रहे हैं, इस तरह का लिक्विड लगता है। और उसके बाद आप देख सकते हो लिक्विड है, इससे बोर्ड क्लीन किया जाता है। जैसे बोर्ड में मतलब वाटर डैमेज बोर्ड है, या मतलब काम करने के बाद जो गंदा हो जाता है बोर्ड, तो उसको क्लीन करके पहले जैसे बनाने के लिए लिक्विड यूज़ किया जाता है। ये अगर नहीं है तो पेट्रोल भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये लिक्विड हो गया, 5 टाइप का लिक्विड आपको लगेगा। उसके बाद आप एक ग्लू का यूज़ कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले टच अगर निकालते हो तो उसको फिर से चिपकाने के लिए इस तरह का ग्लू यूज किया था। और वो लिक्विड रखने के लिए, तो सभी जो लिक्विड है वो रखने के लिए इस तरह का पॉट भी आप अलग से ले सकते हो। मतलब क्योंकि लिक्विड ऐसे ही डायरेक्ट आप डालोगे तो क्या होगा, ज़्यादा गिर जाएगा, और ये बोतल यूज़ करके आप थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद करके लिक्विड डाल सकते हो। तो इस तरह का पॉट भी आपको लेना ज़रूरी होता है। डिस्प्ले निकालने के लिए इस तरह का ओपनर भी आता है, इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोला जाता है। जैसे बोर्ड में काम करने के बाद आपको मतलब देखने के लिए इस तरह का लेंस भी आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसको निकालने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज़ किया जाता है, जिससे हम मोबाइल का बोर्ड में जो शॉर्टिंग का एरिया है उसको फाइंड कर सकते। कंपोनेंट शॉर्ट है या आईसी शॉर्ट है, उसको फाइंड करने के लिए इस तरह का शॉर्ट किलर यूज़ किया जाता है। तो आप डिस्प्ले को निकालने के लिए इस तरह का डिस्प्ले हीटिंग मशीन आप ये देख सकते हो। डिस्प्ले को हीट करने के लिए ये मशीन यूज की। आईसी से रिलेटेड जितने भी काम होता है या जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको करने के लिए आपको इस तरह का मशीन लेना है। इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। और माइक्रोस्कोप के ऊपर में आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है। मतलब इसमें जो जितने भी छोटे कंपोनेंट है वो सभी को बड़ा करके दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रख दिया हूँ और यहाँ पे आप मॉनिटर में देख सकते हो स्क्रीन में कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आईसी का नंबर सभी आपको क्लियरली यहाँ से दिख जाएगा। तो मतलब माइक्रो लेवल का काम करने के लिए ये इस तरह का मशीन हमें लेना ज़रूरी होता है। इसमें नीचे लाइट लगा होता है, लाइट को लाइट का ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा या इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के चलते हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर कैमरा नहीं होगा तो मॉनिटर में नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको सिर्फ काम करना है तो मतलब विदाउट कैमरा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको इस तरह का मॉनिटर में दिखाना है और मॉनिटर में देख के काम करना है तो आपको कैमरा लेना ज़रूरी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मार्ट चार्जर है, मतलब इसका यूज़ करके हम कोई मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ से ले सकते हैं। इसमें एम्पियर शो करता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज भी होता है और साइड में आप देख सकते हो वोल्टेज के साइड में एम्पियर भी लिखा हुआ है। एम्पियर भी शो करता है, मतलब मोबाइल का प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल का अनलॉकिंग करने के लिए मेरे पास ये MRT का बॉक्स है, UFI बॉक्स है और UFS बॉक्स। इस तरह का UFS तो अभी खास यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अभी चलने वाला UFI बॉक्स है। और अनलॉकिंग करने के लिए MRT UMT इस तरह का बॉक्स भी, डोंगल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए हमें ज़रूरी होने वाला टूल्स। और मैं आपको जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें मैं सभी टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा, सभी टूल को कैसे यूज़ करना है। किसी भी मोबाइल में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जैसे बोर्नियो स्मेटिक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बोर्नियो स्मेटिक है। इसका यूज़ करके हम मोबाइल का जो डिफरेंट प्रॉब्लम होता है, बोर्ड लेवल का, आईसी लेवल का, कनेक्शन डायग्राम सभी को देख सकते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी होता है। तो इसको खरीदना होता है बोर्नियो स्मेटिक्स, आप देख रहे हो बोर्नियो फ्लैश वगैरह। अब इसमें जैसे आप देख सकते हो हार्डवेयर सोल्यूशन, बिटमैप, स्कीमेटिक, लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर सभी का दिया हुआ है। और कौन कौन सा जैसे लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हो नए इसमें बहुत सारे लेटेस्ट, जैसे रेडमी नोट 5 है, मोटरोला, मतलब डिफरेंट सीरीज़ का आपको अपडेट है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का सही प्रोसेस क्या हो सकता है, कैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग को परफेक्टली सीख सकते हो, इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हो तो क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम परफेक्टली कर सकें, या मोबाइल रिपेयरिंग का जो नॉलेज है उसको परफेक्टली लेने का प्रोसेस क्या हो सकता है। इससे रिलेटेड कुछ मेरा एक्सपीरियंस और मेरा ओपिनियन आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो, सीखना चाह रहे हो, अपना लेवल को हाई करना चाह रहे हो, या मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज अगर आप एक्वायर यानी कि लेना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाके सीखना चाहिए, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो आपको परफेक्टली सिखा सकता है या आपको परफेक्ट टेक्नीशियन बना सकता है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग
बिगिनर के लिए भी या मोबाइल रिपेयरिंग में अगर हाई लेवल का नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो तो उनके लिए भी। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने से पहले आपको इसको समझना होगा, एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का जो सबसे पहला या सबसे बेसिक रिपेयरिंग होता है वो मोबाइल फ़ोन का पार्ट्स का रिपेयरिंग होता है, जिसको कार्ड लेवल रिपेयरिंग बोला जाता है। कार्ड लेवल का मतलब आपको क्या समझना है, मोबाइल फ़ोन में जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे बाहर से आप डिस्प्ले देखते हो, टच देखते हो, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन की बैटरी होते हैं। मोबाइल फ़ोन को खोलने के बाद आप उसके अंदर कैमरा देखते हो, जैसे आगे का कैमरा, पीछे का कैमरा, और उसके बाद क्या होता है, स्पीकर होते हैं, जैसे आगे एक स्पीकर होता है और पीछे भी एक स्पीकर होता है, जिसको रिंगर और ईयर स्पीकर बोला जाता है। माइक होते हैं, जब आप बातें करते हो तो आपका साउंड को अंदर लेने के लिए क्या होता है, इसके अंदर माइक लगे होते हैं। माइक भी एक नीचे होता है और एक कैमरा के पास भी होता है, दो दो माइक फ़ोन्स में लगे होते हैं। उसके बाद सेंसर होते हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर। जब आप फ़ोन को कान के पास लेकर जाते हो तो क्या होता है, डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है, तो उस तरह का सेंसर होता है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा पार्ट नहीं होते हैं जो आपको सीखते सीखते आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाए। आप इसको थोड़े से वक्त में बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। इसके बाद होता है कनेक्टर रिपेयरिंग। कनेक्टर रिपेयरिंग का मतलब जैसे चार्जिंग कनेक्टर हो गया, जैसे आप जब जहाँ पे चार्जर लगाते हो तो वहाँ पे एक कनेक्टर रहता है, तो उसमें फॉल्ट आने पर उसको कैसे रिपेयर किया जाए। और एयरफोन जैक होता है जो प्लास्टिक से बना होता है, तो प्लास्टिक का कनेक्टर को कैसे रिपेयरिंग किया जाए। इसी तरह से सिम कनेक्टर होता है, मेमोरी कार्ड कनेक्टर होता है, अभी तो मेमोरी और सिम का हाइब्रिड स्लॉट भी आता है। इस तरह के जो कनेक्टर होते हैं, जो प्लास्टिक कनेक्टर और मेटल कनेक्टर, तो उसको कैसे हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो पार्ट रिपेयरिंग, उसके साथ साथ कनेक्टर रिपेयरिंग, ये दो प्रोसेस को सीखने के बाद आप मोबाइल का 50% काम कर सकते हो। लेकिन इससे आगे भी अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो वो फॉल्ट कहाँ पे आ सकता है। तो चलिए मैं आपको जो मोबाइल फ़ोन का वर्किंग है उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपसे शेयर करता हूँ, और फिर आपको समझ में आएगा कि रिपेयरिंग हमें कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे किस लेवल पे हमें जो रिपेयरिंग करने का काम है वो दिक्कत आ सकता है। तो दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का जो थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, जो जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना होता है, जिसका नॉलेज हमें प्रॉपरली लेना होता है और अच्छी तरह से लेना होता है और एक एक चीज़ को समझ के लेना होता है, वो होता है मोबाइल का बोर्ड रिपेयरिंग। बोर्ड रिपेयरिंग का मतलब आपको क्या समझना है, जैसे मानिए चार्जर आप लगा रहे हो, तो चार्जर से जो वोल्टेज मतलब कनेक्टर में जाएगा, कनेक्टर के पास, और कनेक्टर के बाद वो जो वोल्टेज है वो बोर्ड में जाएगा, और बोर्ड में जाने के बाद जैसे चार्जर से 5 वोल्ट जा रहा है, तो हमें हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे जाना चाहिए 4.2 वोल्ट या 4.4 वोल्ट। तो वो जो वोल्टेज है 5 वोल्ट को 4.2 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें बोर्ड में किस तरह का मतलब कंपोनेंट्स लगे होते हैं, किस तरह का आईसी लगे होते हैं, और वो किस तरह से वर्क करता है, जैसे चार्जर लगाने के साथ ही किस तरह का वर्किंग के बाद हमें जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कंपोनेंट एंड आईसी बोला जाता है। तो हम बोर्ड में लगे जो कंपोनेंट होते हैं, आईसी होते हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए हमारा जो टाइम है थोड़ा सा लंबा लगता है। इसके लिए आपको 15 से 20 डेज या 1 मंथ का टाइम आपको लग सकता है ऑफलाइन में सीख। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिपेयरिंग होता है वो यही होता है, और इस लेवल का रिपेयरिंग समझने के बाद ही आप मोबाइल का कंप्लीट रिपेयरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, बोर्ड लेवल का जो रिपेयरिंग है उसे चिप लेवल रिपेयरिंग भी बोला जाता है, और इस लेवल का रिपेयरिंग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेना ज़रूरी होता है, जैसे कि कंपोनेंट का नॉलेज, आईसी का नॉलेज, उसके बाद सर्किट का नॉलेज, उसके बाद क्या होता है हर एक कंपोनेंट का टेस्टिंग, हर एक कंपोनेंट का यूज, हर एक कंपोनेंट का मतलब पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज आपको लेना होता है। ये थोड़ा सा लेंदी भी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, और ये नॉलेज अगर आप नहीं ले पाते हो तो फिर मोबाइल का कंप्लीट रिपेयरिंग आप नहीं कर सकते। 50% 60% रिपेयरिंग आप आसानी से कर सकते हो, जैसे कि जो पार्ट रिपेयरिंग हो गया, कनेक्टर रिपेयरिंग हो गया, इतना काम आप कर सकते हो। छोटे मोटे और भी काम किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट रिपेयरिंग करने के लिए आपको बोर्ड लेवल का रिपेयरिंग भी सीखना ज़रूरी होता है। तो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन रिपेयरिंग, जो बोर्ड लेवल का रिपेयरिंग होता है, जिसमें आपको कंपोनेंट का, आईसी का, सर्किट का स्कीमेटिक पढ़ना, और कंपोनेंट का जितने भी नॉलेज होता है, आईसी का जितने भी नॉलेज होता है वो सारा दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है चिप लेवल रिपेयरिंग। दोस्तों, ये 2 लेवल का रिपेयरिंग सीखने के बाद एक और लेवल आता है जिसको प्रोग्रामिंग लेवल या आईसी रिबॉलिंग लेवल का रिपेयरिंग बोला जाता है। तो दोस्तों, इस लेवल का रिपेयरिंग में आपको क्या सिखाया जाता है कि जो बोर्ड में लगे आईसी होते हैं उसको कैसे निकाला जाए, उसमें नए बॉल बनाने होते हैं, तो बॉल बनाने का प्रोसेस क्या होता है, और बॉल बनाने के बाद फिर उसको कैसे लगाना होता है, और बोर्ड में लगा हुआ कुछ आईसी को पेस्टेड बनाया गया होता है। पेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक ग्लू लगा के उसको चिपकाया गया होता है। तो आईसी को उठाने या निकालने से पहले आपको वो जो ग्लू होता है उसको कट करना होता है, उसको हटाना होता है पहले, फिर आप उस आईसी को इजीली निकाल सकते हो और लगा सकते हो। तो उसको बोला जाता है पेस्टेड आईसी रिपेयरिंग प्रोसेस। तो
तो आईसी रिपेयरिंग करने से पहले आपको जो पहला 2 लेवल मैंने आपको बताया, पार्ट रिपेयरिंग और कनेक्टर रिपेयरिंग और बोर्ड का जितने भी नॉलेज होता है वो पहले कंप्लीट कर लेना होता है। दोस्तों आईसी रिपेयरिंग का जो काम होता है वो देखने में आपको बहुत ही हैवी लगता है, लेकिन ये उतना हैवी होता नहीं है। ओनली क्या होता है, आपको थोड़े से दिन जैसे 1 वीक तक इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो किसी भी बोर्ड में, किसी भी लाइव बोर्ड में लगा हुआ जो आईसी है उसको आप प्रॉपरली निकाल के और लगा सकते हो और बोर्ड फिर से चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। ओनली आपका जो निकालने और लगाने का सही तरीका है वो आपको मालूम होना चाहिए, और 1 वीक प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ये उतना टफ सेक्शन नहीं होता है, लेकिन देखने में ये बहुत ही टफ लगता है, और इसी को शो करके जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। सबसे मेन होता है जो सर्किट या बोर्ड लेवल का रिपेयरिंग, वो होता है मेन, वो उससे आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो, और फॉल्ट फाइंडिंग करने पर अगर आईसी का फॉल्ट निकलता है तब आपको आईसी निकालना और लगाना होता है। आईसी का जो रिपेयरिंग है वो ओनली 10% रिपेयरिंग को कवर करता है, लेकिन जो अदर 80% है वो बोर्ड लेवल, पार्ट लेवल, कनेक्टर लेवल का रिपेयरिंग होता है। तो सबसे पहले आपको उस लेवल में परफेक्ट होना है, और उस लेवल में परफेक्ट होने के बाद आईसी रिपेयरिंग आप 1 वीक करने के बाद आप आईसी रिपेयरिंग में भी परफेक्ट हो जाओगे। वो उतना टफ नहीं होता है, वो बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का जो डिफरेंट लेवल मैंने अभी आपको बताया, तो वो सारा लेवल कौन सा इंस्टीट्यूट में सीखने से बेटर रहेगा और कहाँ पे आप बढ़िया सीख सकते हो, इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको अब देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। जैसे ये जो लेवल है वो इंस्टीट्यूट कोई भी हो, अगर वहाँ पे ट्रेनर अगर अच्छा है, ट्रेनर के पास प्रॉपर नॉलेज है, ट्रेनर पहले से सीखा हुआ है या इसी फील्ड से रिलेटेड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड है उसका बैकग्राउंड, जैसे वो मानिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है या इस पे बहुत ही साल से काम कर रहा है और उसको नॉलेज भी है प्रॉपर, मतलब पढ़ा लिखा है, वही वो प्रैक्टिस करके नहीं सीखा होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करके सीखा है तो वो आपको प्रैक्टिकली करना सिखा देगा, लेकिन जो अंदर के बात होते हैं, जो नॉलेज होते हैं वो आपको दे नहीं पाएगा। मतलब आप कन्फ्यूजन में रहोगे। आपको नॉलेज तो हो जाएगा, आप पहचान जाओगे, लेकिन वो जो कंपोनेंट होता है, वो जो आईसी होता है, जो सर्किट होता है, उसका लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। वो मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा, मतलब कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। तो प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए जो ट्रेनर है उसका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर एक कोई आईसी निकाल के आपको दिखा दे रहा है और बोल रहा है कि मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा मोबाइल रिपेयरिंग में, तो वो क्या होता है, पैसा ठगने का एक लॉजिक होता है। आईसी निकालना कोई टफ बात नहीं है। 1 वीक जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 वीक में आप आईसी निकालने में परफेक्ट हो जाओगे। तो इसको प्रॉपरली अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए क्या होगा, जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हो 2 घंटे 4 घंटे या होल डे बैठ के आप कुछ दिन प्रैक्टिस करते हो, तो इतने से भी वो जो लर्निंग है वो परफेक्ट नहीं होता है। सबसे बेस्ट लर्निंग का प्रोसेस क्या है, सीखने से पहले आपके पास टूल होने चाहिए। आप टूल खरीद लो, अपने घर में रखो और सीखो। जहाँ पे आपको सीखने का मन है वहाँ पे जाके सीख सकते हो। घर में आके उस चीज़ को 10 बार प्रैक्टिस करो। के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ सेट, जैसे जो पुराना या यूजलेस सेट होता है आपको मोबाइल शॉप में भी मिल जाएगा, 100-200 में मिल जाता है। जो रिपेयरिंग का शॉप होता है वहाँ पे आप मांगिएगा तो उनके पास बहुत सारे पुराने सेट होते हैं जो उनके लिए काम के नहीं होते, तो उस तरह का सेट, डेड सेट होते हैं, तो सेट आप लाकर घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। या जो कबाड़ी होते हैं, जो घर घर से कचरा उठाने का या कबाड़ी जो सामान है वो खरीद के लेकर जाते हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे सेट होते हैं, तो वहाँ से भी आप उस तरह का सेट ले सकते हो। कम से कम 10 सेट ले लीजिए और उस पर फुल प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीने तक आप उसमें फुल प्रैक्टिस करना है। चाहे आप 1 लाख दे के सीखिए, चाहे 2 लाख दे के सीखिए, चाहे 10,000, 20,000, 50,000 कितना देकर भी सीखिए, आप परफेक्ट होने वाले हैं नहीं, उसका गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि परफेक्ट आपको कोई बना ही नहीं सकता। परफेक्ट ओनली एक ही आदमी आपको बना सकता है, वो है आप खुद। जब तक आप एक ही काम को 10 बार 20 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप परफेक्ट नहीं बनिएगा। बेस्ट वे होता है लर्निंग का सेल्फ लर्निंग, यानी कि आपके पास टूल्स होने चाहिए, कुछ सेट होने चाहिए और एक ही काम को आप बार बार करके लर्न कर सकते हो। लेकिन एक ट्रेनर तो चाहिए आपको, बिना ट्रेनर के आप लर्न तो कर नहीं सकते, आपको एक ट्रेनर चाहिए। और वो ट्रेनर को आप कितना पैसा दे सकते हो, कितना अपलोड कर सकते हो, आप उस हिसाब से आप ट्रेनर को चूज कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप ऑफलाइन जाके भी सीख सकते हो। ऑफलाइन बहुत सारे 50,000, 1 लाख का पैकेज भी होता है किसी का, तो वहाँ पे जाके भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप जेन्युइन एजुकेशन, मतलब एक अच्छा क्वालिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और सिखाने का तरीका भी बेहतरीन, जैसे जो एक बार आप सुने तो आपको एक स्टोरी जैसा लगे और उसको आप एक ही बार में समझ जाए, इस तरह से अगर आप सीखना चाहते हो
इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरे का पूरा समझना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट, कंपोनेंट, बोर्ड, आईसी, जितने भी चीज़ होते हैं उसको प्रॉपरली समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर और बहुत ही हाई क्वालिफाइड ट्रेनर का चुनाव करना आपके लिए ज़रूरत होता है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे जो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है उसको देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा जो मेरा पढ़ाने का टेक्निक है वो कैसा है। अगर वो चीज़ आपको जस्टिफाई करता है, मेरा वीडियो आपको क्या करता है, कोई भी वीडियो आप उठा के देखिए और उस वीडियो में जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो आप अगर समझ पा रहे हो तो उससे आप क्या रिलेट कर सकते हो, मेरा पढ़ाने का टेक्निक आपको मालूम हो जाएगा। मैं आपको प्रॉपरली सिखा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ वो आपको मालूम हो जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेटिस्फाई होते हो पढ़ाने का जो वे है, एक्सप्लेन करने का जो स्टाइल है वो आपके दिमाग में अगर घुसता है और आप समझ पाते हो, तो आप जो मेरा कोर्स है ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो टूल्स और सेट है उसको लेके आप फुल्ली 100% परफेक्ट जब तक नहीं होते तब तक उसको सीख सकते हो। और ऑनलाइन सीखने पर क्या आता है, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा लाइव क्लास में उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको पहले दूंगा। तो पहले आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा, और नॉलेज होने के बाद जब लाइव क्लास में हम आएंगे तो लाइव क्लास में वो नॉलेज तो आपको पहले रहेगा, पहले ही उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितने भी है सारा मैं आपको वीडियो के थ्रू दे दूँगा। और उसको जब हम लाइव में डिस्कस करेंगे तो आप उससे रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट होता है उसको पूछ सकते हो, उसको क्लियर किया जा सकता है। और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में अभी तो बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, तो आप जो भी सेट बोलोगे, लेटेस्ट सेट, पुराना सेट, जो भी सेट, तो उस सेट में मैं आपको उस चीज़ का एक्सप्लेन करके बता दूंगा किस सेट में किस तरह से रिपेयरिंग करना है, किसी सेक्शन में किस तरह के कंपोनेंट, मतलब डिफरेंट सेट में एक ही टाइप का होता है या कुछ अलग होता है तो किस तरह से अलग होता है, वो सारा मैं आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। और फिर आप मतलब फुली सेटिस्फाई या फुली लर्न कर पाओगे। तो ये होता है पढ़ाने का टेक्निक। और इस सारा ऑफलाइन में सीखने पर तो आपका 50,000, 1,20,000 जितना भी ले ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले, लेकिन ये सारा कोर्स मेरा बहुत ही लो बजट प्राइस है। ये सारा मतलब आपको पार्ट रिपेयरिंग, कनेक्टर रिपेयरिंग, बोर्ड रिपेयरिंग, आईसी रिपेयरिंग, इतना सारा कोर्स मैं आपको बहुत ही लो बजट में सिखाने वाला हूँ। और इसका क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो मुझसे पूछ सकते हो। और मेरा कोर्स का प्राइस बहुत ही लो रहेगा, आप सबके लिए अफोर्डेबल रहेगा। अगर ऑफलाइन में सीखते हो तो उससे कम से कम 4-5 टाइम्स बहुत लो प्राइस रहेगा और एकदम हाई क्वालिटी। और दोस्तों क्या है कि मैं पहले भी बहुत सारे बैच कंप्लीट कर चुका हूँ, तो पुराने बैच के जो जितने भी वीडियो है सारा वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपका नॉलेज, जैसे डिफरेंट बैच में किस तरह से डिस्कशन हुआ है किसी टॉपिक पे, उसका नॉलेज भी आपको मिल जाएगा और आपको किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ने पर क्या होता है, आपका क्लास एक बार होगा, 1 से 2 बार कोई भी क्लास रिपीट नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप एक क्लास को बार बार देख सकते हो, एक ही क्लास को। और क्या है कि जो 5 बैच कंप्लीट हुए तो उसमें क्या होगा, मतलब 5 एक ही टॉपिक पे 5 तरह से डिस्कशन हुआ है। तो जो डिफरेंट बैच का डिस्कशन है उसको सुनने के बाद आपका जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। और डिफरेंट में क्या होता है, डिफरेंट स्टूडेंट का अलग अलग क्वेरीज होता है, तो सारा क्वेरीज को सुनने के बाद आपका जो डाउट का लेवल है वो बहुत लगभग 0 हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और फुली आप लर्न कर सकते हो। तो हाईली इफ़ेक्टिव जो मीडियम मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है आपके लिए, बजट फ्रेंडली, मतलब बहुत ही कम बजट में इफ़ेक्टिव लर्निंग, आप बार बार उसको सीख सकते हो। टाइम आपका लगेगा लेकिन जो लर्निंग होगा वो परफेक्ट होगा, बिना झंझट के आप घर बैठे सीख सकते हो। टूल मतलब जितना आप ऑफलाइन में दे के आप सीखने जाओगे तो उस बजट में आपका पूरा का पूरा टूल आ जाएगा। जैसे 50,000 देकर अगर कहीं पे आप सीख रहे हो तो उतना में आप मोबाइल रिपेयरिंग का जितने भी टूल होता है उसको परचेज करके घर पे रख सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मोबाइल का सेट भी आ जाएगा आपका उतना में, और उससे बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे मिड लेवल का हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको अभी के जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है इसमें आपको सबसे जो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है मोबाइल रिपेयरिंग का, वो होता है ऑनलाइन लर्निंग। लेकिन बशर्ते जो सिखाने वाला है उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, आपका जो रिलेशन है वो एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। आप जो भी ट्रेनर से पूछते हो उसका एक सेटिस्फाई वे में आंसर आना चाहिए। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में जो सीखने वाला स्टूडेंट है वो कैसे उसके बारे में बुरा बोल सकता है।
अगर जेन्युइनली कोई कहीं से सीखा हुआ है तो बाद में अपना अलग से चैनल बना के वीडियो बना के बोले हाँ मैंने यहाँ पे सीखा हुआ है और मैं परफेक्ट हो गया हूँ। तो उस तरह का फीडबैक तो आपको एक भी चैनल का या एक भी इंस्टीट्यूट का नहीं मिलेगा, एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का ढूंढ के देख लीजिए, कोई भी स्टूडेंट अभी तक उस तरह का फीडबैक आपको देते हुए नहीं मिलेगा। तो लाइव मतलब कहीं पे पढ़ा रहा है और वो अगर टीचर पूछ रहा है तुमको समझ में आया या नहीं है, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम में तो स्टूडेंट नहीं मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं आया, समझ में नहीं आया, वैसा तो बोलेगा नहीं। कि वैसा अगर बोलेगा तुम्हारा मतलब पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं है या मैं समझ में नहीं पाया या चार्ज बहुत ही महंगा हो गया, तो क्या होगा, वो वीडियो को एडिट कर दिया जाएगा या इंस्टीट्यूट मतलब वो जो स्टूडेंट होगा उसको क्या होगा, उसको टर्चर होगा, उसको टर्चर किया जाएगा। तो उस तरह से कोई फीडबैक तो देगा ही नहीं। तो इसीलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट का रिव्यू देख के कुछ काम करके दिखा देता है आपको, उसको देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। वो इन्फ्लुएंस होने पर आपका खुद ही घाटा है, आपका पैसा जाएगा, टाइम जाएगा और आप सीखोगे वही जो मतलब 5,000 में जो चीज़ सीख सकते हो वही चीज़ के लिए आप 50,000 दे के सीखोगे। टूल अलग से लगाओगे, रहने खाने का अलग से रहेगा, तो सारा का सारा प्रॉब्लम आएगा और मतलब लर्निंग का लेवल या तो सेम होगा या तो कम होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा आपके पास रिवीजन करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन ऑनलाइन में तो जो वीडियो आप पढ़ोगे वो उसको बार बार देख सकते हो, पुराना डिस्कशन मतलब 5-6 बैच वो अपडेट भी होता है। तो दोस्तों अब चलिए मेरा कोर्स का इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। तो मैं जो कोर्स आपको देने वाला वो 30 डेज़ का ऑनलाइन कोर्स होगा। 30 डेज आपको लाइव क्लास दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो ऑल बैचेस का वीडियोज़ है वो मैं आपको दूंगा और उसके साथ साथ नोट्स बुक्स। तो मेरे पास जितने भी मटेरियल है वो सारा का सारा मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप लो बजट में परफेक्ट वे में अगर सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आपको सिखाने के लिए जितनी भी ज़रूरत वाले मटेरियल है वो सभी मेरे पास रेडी है। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो या कोर्स का ओनली वीडियो पैकेज भी आप ले सकते हो। अगर लाइव क्लास अगर आपको नहीं चाहिए तो ओनली कोर्स का वीडियो पैकेज लेके भी आप सीख सकते हो। कोर्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कोर्स से रिलेटेड जितने भी डिटेल है सारा डिटेल मैं आपको दूंगा और कोर्स को आप आज से ही अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।